हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। आज अपन एक नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टोमेट्रिक ट्राइटेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। और ये जो ट्राइटेशन है, बीएससी एमएससी में आपने इस पे प्रैक्टिकल भी किए होंगे। जैसा कि आपको मैं याद दिलाऊं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में ट्राइटेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बीच में ट्राइटेशन, ऐसे कुछ अपन डिफरेंट डिफरेंट केस लेंगे इसमें। देखिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ अपने को बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अपन क्या करते आए हैं उसी से अपन देखते हैं सारी चीजें। हाँ, तो एक अपन लेते हैं इसमें, ब्यूरेट लेते हैं। एक अपन क्या लेते हैं, ये ब्यूरेट है, ठीक है, ब्यूरेट है। और एक अपन लेते हैं इसमें बीकर, ये बीकर है। ब्यूरेट एंड बीकर। बीकर में जो भी सॉल्यूशन होगा उसको अपन बोलेंगे टाइट्रेट। एक ट्राइटेट होता है, और ब्यूरेट में जो भी सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट कहाँ कहाँ पे ये अपन यूज करते हैं, बेसिकली अपन इसको देखेंगे। तो क्या होता है, जो ट्राइटेंट होता है, जो ट्राइटेंट होता है जो अपन ब्यूरेट में लेते हैं, उसका वॉल्यूम है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। उसका वॉल्यूम है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितना ml जो वॉल्यूम है वो यूज होता है एक ट्राइटेट को अपन एक न्यूट्रल पॉइंट लाने के लिए। ओके, हाँ जी। दूसरा, इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, नॉन होती है, नॉन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और जो ट्राइटेट अपन लेते हैं, ट्राइटेट लेते हैं बीकर में, इसका वॉल्यूम अननोन होता है। वॉल्यूम क्या होता है, अननोन, अननोन होता है। सॉरी, इसका वॉल्यूम क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है। वी तो मैंने लिख ही दिया। और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अननोन होती है, वो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। इसको अपन अलग अलग बोल सकते हैं, जैसे ये V1 है तो ये क्या है, N1 है। ये V2 है तो ये N2 है। तो अपने को क्या चीजें हैं, एक तो अपन बात करते हैं जो ट्राइटेट होता है उसका वॉल्यूम नॉन होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम नॉन होता है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, अपने को निकालनी है, ठीक है। दूसरा, जो ट्राइटेंट यूज करते हैं उसकी कंसंट्रेशन नॉन होती है, और जो वॉल्यूम है वो अपन कैलकुलेट करते हैं जितना वॉल्यूम यूज होता है। ओके है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, टाइट्रेट इक्वल टू टाइट्रेंट। टाइट्रेंट, जो ट्राइटेट होता है उसके मोल्स कितने हो जाते हैं अपने, N1V1 हो जाते हैं, और इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाते हैं अपने, N2V2 हो जाते हैं। जिसमें अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट अपने को ये N1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के, ये N1 न हो, M1 हो, मोलरिटी के रेस्पेक्ट में हो, तो अपन इसको यूज करते हैं, अक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अक्स फैक्टर इंटू M1V1 इज इक्वल टू अक्स फैक्टर इंटू M2V2। यहाँ पे अपन ये M1 कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। अपन इस चीज को अपन ये बोल सकते हैं कि 100% इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे और इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइटेंट, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब अपन एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि जो अपन इसका जो ग्राफिकल स्टडी करते हैं उसमें अपन यहाँ पे जो अपन लेते हैं टाइट्रेट, और यहाँ पे लेते हैं अपन टाइट्रेंट।
अपन बेसिकली ये चीज पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा भी बिल्कुल देख सकता है कि जो एक्स एक्सिस है उस पे टाइट्रेंट यूज करते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पे अपन टाइट्रेट यूज कर सकते हैं। दोनों ग्राफिकल्स अपन स्टडी करेंगे। तो ये इसकी बेसिक सी बातें थी। एक ट्राइटेट होता है, दूसरा ट्राइटेंट होता है। ट्राइटेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन होता है, अपन निकालते हैं उसको, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। और जो टाइट्रेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नॉन होती है। अगर अपने को न्यूमेरिकल्स दे दिया जाए मोलरिटी के रेस्पेक्ट में तो अपन उसको एक्स फैक्टर से चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैंने आपको बोली है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइटेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइटेंट। ओके, चलिए तो अपन केस फर्स्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट अपन पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बीच में ट्राइटेशन पढ़ेंगे। तो आपको पहचानना कैसा है, ट्राइटेशन में आपको पहचानना कैसा है कि कौन तो ट्राइटेट है, कौन ट्राइटेंट है, ठीक है। तो जो पहले आता है जो भी पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें पहले, तो ये तो होगा ट्राइटेट। और जो बाद में आता है वो क्या होगा, टाइट्रेंट, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, बीकर में होगा अपना, बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं HCl। मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि HCl वर्सेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कंडक्टोमेट्री टाइटेशन अपन स्टडी करेंगे। तो जो बीकर में है वो तो क्या है, HCl है, और जो ब्यूरेट में है वो क्या है, NaOH है। तो क्या होगा बेसिकली, जो अपने बीकर में जो आयंस होंगे, ठीक है, बीकर में जो आयंस है, अपन स्टार्टिंग बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बात करें, ठीक है। हाँ, जो ट्राइटेंट है, ट्राइटेंट इसका वॉल्यूम नॉन होगा और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने को निकालनी है। और इसकी बात करें वॉल्यूम, ये अपन कैलकुलेट करेंगे और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉन होगी अपने पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब रिएक्शन होती नहीं है, मतलब इस बीकर की बात करें, इस बीकर में HCl डला हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली जो बीकर में क्या होता है, HCl होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है इसका कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है। किसमें होता है, H प्लस एंड Cl नेगेटिव, ये दो आयंस इसमें प्रेजेंट है बीकर के अंदर, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं ब्यूरेट से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस अपन ऐड करते हैं, ओके। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब दोनों आयंस का जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा। अब अपन कुछ समय बाद में, इनिशियल के बाद में, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में अपन स्टडी करेंगे कि क्या होगा। देखिए कुछ समय बाद में क्या होगा, इसमें कौन कौन से आयंस होंगे। देखिए एक तो H प्लस आयन है जो पहले से प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव आयन है, ये भी पहले से प्रेजेंट है। और इसमें अपन क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहाँ से अपन NaOH इसमें ऐड करेंगे, ओके है। NaOH ऐड करेंगे और कंडक्टोमीटर से अपन जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रीडिंग है, चेंज होते हैं, वो अपन नोटेट करते जाते हैं, ठीक है। NaOH अपन ऐड करेंगे तो क्या होता है, अपने को एक तो H2O मिलता है। H2 कहाँ से मिलता है, OH एंड H, ठीक है। दूसरी अपने को क्या मिलता है, Cl नेगेटिव, एंड तीसरा अपने को मिलता है Na प्लस। देखिए आपको मैं काम की बात यहाँ पे बताऊं जो हर जगह यूज होगी। आप तो ये देखना इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस है एंड Cl नेगेटिव, ये आयंस है कंप्लीटली। क्या होगा इस सॉल्यूशन में, ऐसा इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, H प्लस आयन बाहर चला गया। क्या हुआ, H प्लस आयन बाहर चला गया और वो किसके द्वारा रिप्लेस होता है, वो यहाँ पे NaOH डाला जाता है उसके द्वारा रिप्लेस होता है। मतलब H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा, Na प्लस के द्वारा रिप्लेस हो रहा है।
H प्लस आयन की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, Na प्लस आ रहा है। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो H प्लस है, यहाँ पे मान लीजिए Na प्लस आ जाएगा एंड Cl नेगेटिव आ जाएगा, और जो H प्लस था वो तो वाटर में चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, H प्लस को रिप्लेस कर रहा है सोडियम, Na प्लस रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो अपना न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे अपन NaOH इसमें ड्रॉप करेंगे तो कंप्लीटली H प्लस वो बाहर निकल जाएंगे, कंप्लीटली H प्लस बाहर निकल जाएंगे। और इस स्थिति में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो अपन बात करें, इसी की बात करें सबसे पहले, हाँ जी, अपन फर्स्ट स्थिति की बात करें कि H प्लस से आयन है वो रिप्लेस हो रहे हैं सोडियम के, और H प्लस आयन की जो अपन बात करें कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मोबिलिटी 5 से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है अदर आयन से। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा थी H प्लस की, और H प्लस को रिप्लेस कर दिया सोडियम प्लस ने, तो क्या होगा, इस स्थिति में जो कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक या दो अपन केसेस पढ़ेंगे, बाकी अपने ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। हाँ, तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे NaOH इसमें डाला जा रहा है, H प्लस आयन बाहर निकलता जा रहा है, और एक स्थिति ये आएगी कि H प्लस आयन कंप्लीटली बाहर निकल गया, मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, इसको मैं NP लिख दूं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कंडक्टेंस इज मिनिमम, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या होगा, H प्लस आयन यहाँ से कंप्लीटली बाहर चले जाएंगे, और जिसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा थी वो बाहर चले गए, और उसकी जगह कौन से आ जाएंगे, Na आयन्स आ जाएंगे। कंप्लीटली H प्लस आयन बाहर गए, Na प्लस आई, मतलब उस स्थिति में कंडक्टेंस मिनिमम होगी। अब अपन क्या करेंगे, एंड और फर्दर एड या फिर एडिशन ऑफ NaOH, अगर मैं NaOH का और एडिशन करूंगा तो ऐसी स्थिति में H प्लस साइन तो है नहीं वहां पे, क्योंकि H प्लस आयन तो कंप्लीटली बाहर चले गए, Na प्लस आयन ही आ गए। ठीक है, मतलब सॉल्ट बन गया है कंप्लीटली NaCl का। अब अपन वापिस इसमें NaOH अगर और ऐड करते हैं तो उस स्थिति में OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब अपन और ऐड करेंगे NaOH तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होगी, और जिससे कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तीन बातें यहाँ पे अपने को देखनी थी। ठीक है, सबसे पहले वापस देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, अपन ने क्या लिया है, HCl का सॉल्यूशन ट्राइटेट है अपना, और NaOH क्या है, ट्राइटेंट है। ये बेसिकली समझ गए हम अपन। हाँ, तो HCl में H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन थे, इसमें अपन ने NaOH डाला, एक NaOH डाला तो एक H बाहर निकल गया, दो NaOH डाला तो दो H बाहर निकल गए। ऐसे क्या हो रहा है कि इस आयन की कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारे के सारे H प्लस बाहर निकल जाएंगे, और कौन रिप्लेस कर रहा है इसको, Na रिप्लेस कर रहा है। उस स्थिति में कंडक्टेंस मिनिमम रहेगी, एंड उसके बाद में फर्दर अपन NaOH और ऐड करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ओनली OH आयन की कंसेंट्रेशन वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, इसको ग्राफिकली मैं समझाता हूं आपको, ग्राफिकली समझाता हूं। चलिए, यहाँ पे अपन यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, और ये यूज करते हैं अपन कंडक्टेंस है ऑफ HCl। ठीक है, क्या हो रहा है अपना ग्राफिकल में, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन, ये जीरो था, इसके कंडक्टेंस कुछ ना कुछ थी यहाँ पे, जैसे अपन ने NaOH डालते हैं, जैसे जैसे अपन NaOH डालते हैं तो इसकी कंडक्टेंस है
वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और एक समय पे कंडक्टेंस ये मिनिमम हो जाती है, और उसके बाद में अपन और NaOH ऐड करते हैं तो ये कंडक्टेंस वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी पॉइंट को मैं बोलता हूँ, इसी पॉइंट को बोलता हूँ न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट, NP। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं, जिस स्थिति पे मतलब मिनिमम अपनी कंडक्टेंस होती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना कंडक्टेंस ऑफ HCl, ठीक है, और ये ले लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ NaOH। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहीं पे क्या आ रहा है, अपना न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट आ रहा है। तो ग्राफिकल से भी अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना वॉल्यूम यूज होता है NaOH का कि मतलब उस ट्राइटेशन में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाए। ठीक है, करेंगे अपन 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ NaOH, जीरो वॉल्यूम पे कंडक्टेंस मान लीजिए ये है, और जैसे जैसे अपन वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, NaOH डालते रहते हैं, इसकी कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती रहती है, और एक पॉइंट पे मिनिमम हो जाती है। फिर अपन और ऐड करते हैं वॉल्यूम, और ऐड करते हैं NaOH से, तो इसकी कंडक्टेंस वापस बढ़ने लग जाती है। तो ये इसका ग्राफ आता है अपना, और इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं, NP बोलते हैं। और सेम ऐसा ही ग्राफिकल या फिर स्टडी अपने को किस में मिलेगी, अपने को मिलेगी सेम ऐसी ही स्ट्रॉन्ग बेस एंड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड में भी अपने को ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए आगे, समझ में आ गई हुई इतनी बातें। हाँ, तो दूसरा केस लेता हूं मैं, दूसरा केस अपन लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस या फिर वर्सेस, टाइटेशन कर रहे हैं वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस अपन NaOH ले लेते हैं, और वर्सेस HCl, इनके बीच में अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहले है वो क्या हो जाएगा, अपना टाइट्रेट हो जाएगा, और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, टाइट्रेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, मतलब यही होगा, यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, NaOH, ओके, और जो अपना ब्यूरेट होगा उसमें अपन क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे। ये अपना स्टडी पॉइंट है। चलिए, तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली बीकर में कौन से आयन होते हैं, NaOH होता है, दैट मीन्स इसमें Na प्लस एंड OH नेगेटिव आयन होता है, जो कि मैक्सिमम इसकी कंडक्टेंस होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, मैक्सिमम कंडक्टेंस इस आयंस की होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर टाइम की बात करें, आफ्टर टाइम में क्या होगा, इसमें अपन HCl है वो ड्रॉप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा HCl क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर टाइम बाद में क्या होगा, इसमें पहले से तो प्रेजेंट है Na प्लस OH नेगेटिव, और कुछ समय बाद में अपन ने इसमें HCl डालना स्टार्ट किया। तो क्या हो रहा है इसमें, एक तो H2 हो रहा है प्लस प्लस Na प्लस और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसको समझना कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ से रिप्लेस हो रही है, यहाँ पे कौन कौन से आयन है, यहाँ पे एक तो Na प्लस है एंड एक OH नेगेटिव आयन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है देखिए कि ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, ये तो किस में चेंज हो रहा है, H2O में चेंज हो रहा है, मतलब OH नेगेटिव का रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, और इसकी जगह कौन आ रहा है, इसकी जगह कौन आ रहा है, अपना Cl आ रहा है। ठीक है, यही समझना, रिप्लेस कौन सा होगा, बिकर वाला, और रिप्लेस करने वाला कौन सा रहेगा, ब्यूरेट वाला। इस बात को आप समझ जाना। ठीक है, और जिसका वाटर बन गया वो रिप्लेस होना है, तो OH का वाटर बन रहा है। ठीक है, OH का वाटर बन रहा है, मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं, देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, देखिए पहले वाले केस में क्या किया अपन ने, ठीक है, H प्लस, हाँ जी, जिसका वाटर बनना है, जो वाटर में इंक्लूड हो रहा है वो रिप्लेस हो रहा है, यही बात है। ठीक है,
चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच मतलब टाइम प्रोसीड जब भी होगा टाइम प्रोसीड, तो OH आयन, OH आयन है वो रिप्लेस किससे होंगे, Cl नेगेटिव आयन से होंगे। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन से OH आयन रिप्लेस होंगे। और OH आयन है, इसकी मोबिलिटी भी तो क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब इसकी कंडक्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, OH आयन जैसे जैसे अपन HCl डालेंगे, NaOH के OH आयन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी जगह Cl आयन आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लोराइड आयन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके है, तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इस स्टेप में जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे अपन HCl डाल रहे हैं NaOH में, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे OH रिप्लेस हो जाएंगे Cl से, मतलब OH सारे के सारे बाहर चले जाएंगे और इस पे Cl आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा अपना, NaCl बन जाएगा। उस स्थिति में, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में, उस स्थिति को बोलेंगे अपन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। और उस स्थिति में जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपन और ऐड करेंगे, अब इसमें अपन और ऐड करेंगे HCl, तो क्या होगा, अब उसमें अपन और ऐड HCl करते हैं तो ओनली Cl नेगेटिव आयन है उनकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि H वो तो देखो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, Cl नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। और ऐड करेंगे अपन, फर्दर HCl ऐड करेंगे, वैसा ही मतलब आप लैंग्वेज वैसे ही लिख लेना जैसे आपने पहले किया है, एट न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट मिनिमम होता है एंड ऑन फर्दर एडिशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा HCl, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, ओके, जो रिप्लेस कर रहे हैं उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेस होने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे अब, क्योंकि कंप्लीटली OH बाहर निकल गई, NaCl बन गया। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे अपन बोल सकते हैं कंडक्टेंस भी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वही बातें हुई, सेम वही बातें हुई, क्या हुई देखिए, तो ये अपन ने यूज किया वॉल्यूम ऑफ HCl और यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ NaOH। क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम अगर जीरो है तो कंडक्टेंस क्या है इसकी, कंडक्टेंस क्या है इसकी, ये कंडक्टेंस है। ठीक है, जैसे जैसे अपन HCl डालते रहेंगे कंडक्टेंस कम होती रहेगी, एक टाइम पे मिनिमम हो जाएगी, फिर आफ्टर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, NP बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। और इस ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे कंडक्टेंस शो करूँ, कंडक्टेंस ऑफ NaOH, और यहाँ पे मैं वॉल्यूम शो करूँ, वॉल्यूम ऑफ HCl, तो क्या होगा, जीरो वॉल्यूम पे कंडक्टेंस ये मान लीजिए यहाँ पे। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे ये अपनी, ये क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और फिर अपन और HCl डालेंगे उसमें तो कंडक्टेंस वापस इंक्रीज हो जाएगी। और इस पॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं। तो बिल्कुल सेम स्टडी है, अपने को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इस चीज का पता होना चाहिए, कौन रिप्लेस हो रहा है कौन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन केस पढ़ते हैं, केस नंबर 3। ये अपने को करवाता है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स वीक एसिड हो जाएगा यहाँ पे CH3COH एसिटिक एसिड, वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा NaOH। इसके बीच में टाइट्रेशन होनी है। तो वीक एसिड यहाँ पे पहले है, इसको बोलेंगे टाइट्रेट, और जो बाद में आता है उसको बोलेंगे टाइट्रेंट। और टाइट्रेट होता है ये अपना बीकर में होता है, मतलब यहाँ पे CH3COH है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ब्यूरेट में क्या है, ब्यूरेट में है अपना NaOH जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ गए होंगे बात को आप। तो देखिए इनिशियली क्या होता है, इनिशियली अपन ये पढ़ते हैं, इनिशियली अपने पास क्या है बीकर में, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है, ठीक है, वो कंप्लीटली तो होता नहीं, थोड़ा बहुत इसमें
ये आयंस प्रेजेंट होंगे, थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे। और क्या प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, मतलब ये तो बहुत कम होगा, स्मॉल अमाउंट होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट होगी, और बाकी की अमाउंट इसमें यही बची रहेगी। समझ रहे मेरी बात को, बाकी की अमाउंट इसमें क्या रहेगी, एसिटिक एसिड ही प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए इतनी कहानी समझ में आ गई, आगे भी बिल्कुल समझ में आएगी। कुछ टाइम बाद में टाइम प्रोसीड करेंगे, टाइम प्रोसीड करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पे कौन कौन से आयन है, यहाँ पे ये आयन है, दूसरा ये यानी ये आयन भी है, ठीक है, बिल्कुल है। अब इसमें अपन क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, ये आयन स्मॉल अमाउंट पे है, इसमें अपन क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, एक तो H2O बनेगा। अब H2O किससे बनेगा, H प्लस एंड ये OH नेगेटिव, ठीक है। चलिए H2O बन गया, और दूसरा अपने को क्या मिलेगा, CH3CO नेगेटिव एंड Na प्लस। ये हो रहा है कुछ टाइम बाद में। अब इसको मैं यहाँ पे वापस समझाता हूँ, इसमें आयन कौन से, CH3CO नेगेटिव एंड H प्लस, ठीक है। हो क्या रहा है अपना, जो वाटर में जा रहा है, वाटर में कौन सा जा रहा है, H प्लस जा रहा है, मतलब रिप्लेस क्या होगा इसमें, H प्लस रिप्लेस होगा, ठीक है, H प्लस रिप्लेस होगा। और वाटर में ऐड कौन सा हो रहा है, वाटर में ऐड कौन सा हो रहा है, OH ऐड हो रहा है, ठीक है। वाटर में OH ऐड हो रहा है, मतलब Na के द्वारा रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो H प्लस का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा, Na प्लस से होगा। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे जब भी अपन एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में NaOH डालेंगे, तो इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में H प्लस बाहर निकलेगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ही तो H प्लस है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा सा H प्लस है, वो बाहर निकलेगा। मान लीजिए एक यू, तो एक NaOH डाल दिया अपन ने, वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या हुई, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जैसे बाहर निकलेगा रिप्लेसमेंट होगा, तो इससे कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी इसमें कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। अब क्या है, इस सॉल्यूशन में और क्या पड़ा हुआ है, इस सॉल्यूशन में ये भी तो पड़ा हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो कम ही है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें ये भी पड़ा हुआ है, मतलब CH3COH हो जाएगा, प्लस इसमें अपन और ऐड करेंगे NaOH, NaOH अपन और ऐड करेंगे, तो इससे अपने को मिलेगा वाटर H2O और CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये किस में चेंज हो रहा है, अभी देखिए इसमें चेंज होने लगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहा आप बात को, कि जब अपन स्टार्टिंग से, अब मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग की बात ये हुई अपनी, कि इनिशियली क्या है अपना, इलेक्ट्रोलाइट है ओनली ये, कुछ अमाउंट है, जैसे ही अपन ने NaOH डाला, H प्लस को बाहर निकाला, Na आ गया, ठीक है, Na आ गया, H प्लस को बाहर निकाला, तो इसकी कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। फिर इस सॉल्यूशन में क्या बचा, ओनली ये बचा, CH3COH बचा, इसमें अपन NaOH डालते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो क्या हुआ, इस वजह से कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब अपन जैसे जैसे, या फिर कुछ समय बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये CH3COH है, ये भी कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे अपन ये डालेंगे, जैसे जैसे NaOH इसमें ऐड करेंगे इसमें, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस समय NP बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलेंगे, और इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो गया। और इस पॉइंट के बाद में अगर अपन फर्दर NaOH ऐड करेंगे, और NaOH ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ओनली OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी,
यहाँ पे ओनली कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होगी और इससे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए अब इसको ग्राफिकल से आपको समझाता हूँ कैसा इसमें इसका ग्राफ बनेगा अपने। हाँ जी, ये अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्या डाल रहे हैं अपन, NaOH डाल रहे हैं, और ये कंडक्टेंस अपन किसकी निकाल रहे हैं, एसिटिक एसिड की। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ है, कंडक्टेंस इसकी थोड़ी सी कम हुई है, फिर क्या हुआ, और कम क्यों हुई, क्योंकि H प्लस आयन थोड़े से ही थे, वो बाहर निकल गए, Na+ आ गए। उसके बाद में इस सॉल्यूशन में क्या बचता है, इस सॉल्यूशन में अपने पास CH3COH बचता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बचता है। जब अपन NaOH और ऐड करेंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग में चेंज होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। और कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग में चेंज होने के बाद में अगर अपन और NaOH डालते हैं तो इसकी जो कंडक्टेंस है ओनली OH नेगेटिव आयन के कारण बढ़ेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट बोलूंगा। इसको मैं ग्राफ को अगर ऐसे बनाऊं कि यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, कंडक्टेंस में क्या चेंज हो रहे हैं, और अपन वॉल्यूम NaOH का ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर जीरो है तो कंडक्टेंस मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही अपन ने इसमें NaOH डाला क्या हुआ, इसकी कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हुई, कम होगी ना भाई, इधर आ रहे हैं तो कम होगी, इधर जा रहे हैं तो ज्यादा होगी, तो कम हो गई स्लाइटली। फिर अपन ने और NaOH डाला इसमें, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज होने लगा, मतलब इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसकी इंक्रीज होगी तो इधर आएगा ये ग्राफ, ओके। फिर अपन फर्दर और NaOH डालते हैं, अब भी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, लेकिन वो किसके कारण होगी, OH नेगेटिव आयन की कारण होगी, तो इसकी कंडक्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ये लीजिए। और इस पॉइंट को भी मैं क्या बोलता हूँ, न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट अपन बोलते हैं। क्लियर है कहानी, ठीक है। और सेम स्टडी अपन किस में देखेंगे, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, तो सेम स्टडी अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो जाएगा और वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसी ही अपन कहानी इसमें भी अपन देखेंगे, ठीक है। इसमें भी अपने को देखना है, सेम ऐसा ही आपके चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है, खुद करके देखना, सेम ऐसे ग्राफिकल आएंगे, सेम सारी चीजें ऐसी होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखिए अपन लेते हैं वीक एसिड लेते हैं और वीक ही बेस लेते हैं, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, दैट मीन्स किस किस के बीच का टाइटेशन है ये, वीक एसिड का मतलब वही अपना एसिटिक एसिड हो जाएगा, प्लस वीक बेस का मीनिंग्स हो जाएगा NH4OH नेगेटिव आयंस, ओके है। इसमें रिएक्शंस होगी, इसका टाइटेशन अपन देखेंगे, ठीक है। तो वीक एसिड पहले आएगा, इसको ट्राइटेट बोलेंगे, और वीक बेस को अपन क्या बोल देंगे, टाइट्रेंट। और कहाँ कहाँ पे डलता है ये मैंने आपको समझा दिया, ये तो अगर ट्राइटेट होगा मतलब CH3COH नेगेटिव, ठीक है। और ब्यूरेट में होगा अपना NH4OH, ये लीजिए। तो इनिशियली बात करें अपन, इनिशियली बिकर में क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा दैट मीन्स मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें जो आयनाइजेशन है, डिसोसिएशन होगा आयन का, बहुत ही कम होगा, 1 मोल्स हो गया, 2 मोल्स हो गया, ठीक है ना। तो और बाकी की इसमें ज्यादा अमाउंट किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं इसमें अपन, टाइम प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब टाइम प्रोसीड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अपन NH4OH ऐड कर रहे हैं, तो इन आयन में क्या ऐड कर रहे हैं अपन, NH4OH ऐड कर रहे हैं, NH4OH। तो यहां से देखिए वाटर बनेगा, H+ एंड OH नेगेटिव, यहां से वाटर बनेगा,
मतलब H प्लस एंड OH नेगेटिव से क्या मिल जाएगा, H2O बन जाएगा। प्लस इसमें क्या क्या चीज़ बचेगी, एक बच गया अपना CH3CO नेगेटिव और दूसरा बच गया NH4 पॉजिटिव बच गया। ठीक है, अब देखिए जरा, हाँ जी, देखिए क्या हो रहा है, थोड़े से तो अपने आयंस थे और इसमें भी क्या हुआ, H प्लस आयन बाहर जा रहा है। देखिए H प्लस आयन बाहर जा रहा है, समझ रहा बात को, H प्लस आयन बाहर जा रहा है, मतलब H प्लस आयन को रिप्लेस कौन कर रहा है, H प्लस आयन को रिप्लेस कौन कर रहा है, जो बाहर जा रहा है OH तो इसके साथ ऐड हो गया, मतलब OH तो H के साथ ऐड हो गया, वाटर बन गया, और NH4 जो बचा वो इसको रिप्लेस कर रहा है। बस ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, H प्लस को कौन रिप्लेस कर रहा है, NH4 रिप्लेस कर रहा है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें H प्लस आयन थे वो बाहर चले जाएंगे और उसकी जगह कौन आ जाएंगे, उसकी जगह कौन आ जाएंगे, अमोनियम आयन आ जाएंगे। ठीक है, और इतने ही H प्लस आयन थे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, उसको क्या कर देंगे, NH4 आयन रिप्लेस कर देंगे। और H प्लस हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो कुछ ना कुछ तो इसकी कंडक्टेंस थी। ठीक है, अब इसको ही NH4 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इस स्टेप में इसकी जो कंडक्टेंस हो जाती है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ओके, देन फिर अपन ऐड करते हैं NaOH, NaOH ऐड करते हैं इसमें, सॉरी NH4OH ऐड करते हैं। ठीक है, वीक ले रहे हैं अपन, NH4OH ऐड करते हैं, तो क्या होगा, अब देखिए इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो कंप्लीटली चेंज हो गई। ठीक है, अब इसमें ये बचता है, ठीक है, ये बचता है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH, इसमें अपन ने डाल दिया NH4OH, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, एक तो वाटर मिला, दूसरा अपने को मिल गया CH3COO ठीक है, ये अपने को क्या मिल गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। और ये क्या था, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, पहले स्लाइटली डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई। और एक स्थिति में जब अपन NaOH डालते रहेंगे NH4OH डालते रहेंगे, तो ये जो CH3COH है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग में चेंज हो जाएगा और उसी पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट बोल देंगे। अब न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट के बाद में अगर अपन और ऐड करते हैं NH4OH, तो इसमें जो कंडक्टेंस होगी वो OH नेगेटिव आयन के कारण होगी। ठीक है, OH नेगेटिव आयन के कारण इसमें कंडक्टेंस होगी, और OH नेगेटिव आयन एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में है, तो कंडक्टिविटी से इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, नो चेंज होगी, अपन नो चेंज इसको बोल सकते हैं, बहुत कम चेंज होगी। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल अपन समझे, ग्राफ अपने को कहता है वॉल्यूम ऑफ NH4OH और ये हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसकी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगी जब वॉल्यूम जीरो है। ये लीजिए, जैसे ही अपन ने NH4OH ऐड किया तो इसकी कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हुई, फिर अपन ने NH4OH और ऐड कर दिया तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अपन ने NH4OH और ऐड कर दिया तो इसकी कंडक्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, NP बोल देंगे, न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट बोल देंगे। और न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट के लिए जो वॉल्यूम यूज होगा वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वॉल्यूम यूज होगा। आगे अपन कितना भी वॉल्यूम यूज करते रहेंगे वो तो ये चलता रहेगा, आगे प्रोसीड होता रहेगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अपने को न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट का अपने को पूछा जाता है। तो ये अपने ग्राफिकल अपन ने किए। अब इसमें अपन करेंगे मिक्सिंग, मिक्सिंग की मिक्सिंग सॉल्यूशन की इलेक्ट्रो कंडक्टोमेट्री टाइटेशन। चलिए केस 5 लेते हैं, केस 5 में अपन लेते हैं मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस
वीक एसिड, दोनों को मिक्स कर दिया और वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बीच में टाइट्रेशन करवाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है अपना, HCl है। वीक एसिड क्या है, CH3COH है। और स्ट्रॉन्ग बेस अपन ले लेंगे NaOH। तो देखिए ये जो है पहले अपना ये आ रहा है, मतलब ये तो क्या होंगे, ट्राइटेट होंगे, ट्राइटेट होंगे। और इसको अपन बोलेंगे टाइट्रेंट। ठीक है, ओके। कहाँ कहाँ पे लेंगे, बिकर में क्या रहेगा अपना, एक तो HCl रहेगा, दूसरा एसिटिक एसिड रहेगा, और ब्यूरेट में अपन क्या लेंगे, NaOH लेंगे। ओके है, समझ में आ रही कहानी। इनिशियली बात करें, इनिशियली क्या क्या अपन देखेंगे। देखिए इनिशियली बिकर में क्या है, बिकर में अब दो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन किसका अपना, ठीक है, HCl मतलब H प्लस एंड Cl नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा। दूसरा किसका अपना, CH3COH का है, वीक एसिड है, कंप्लीटली नहीं होगा। कंप्लीटली नहीं होगा मतलब डिसोसिएशन तो होगा, मतलब कुछ कम होगा, ये लीजिए थोड़ा सा होगा। बाकी इसमें और क्या बचेगा, और इसमें यही बचेगा, यही तो बचेगा। और इसमें अब इसमें क्या किया अपन ने, इसमें ऐड क्या कर दिया, ये तो बिकर में था, ये सारी चीजें तो बिकर में थी, इसमें अपन ने ऐड कर दिया है NaOH, ये ऐड कर दिया। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा देखिए H2O। ठीक है, अब ये जो H2O है, कौन सा H2O यूज होता है इसको अपने को देखना है। ठीक है, ये वाला जो H2 है ये यूज होता है, मतलब H प्लस ये बाहर जाता है और OH इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखिए जो बाहर जाता है उसका रिप्लेसमेंट होगा, और किसके द्वारा होगा, देखिए NaOH में OH तो H प्लस के साथ ऐड हो गया, Na के द्वारा रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो बस ये चीजें अपने को सीखनी थी, किसका किसके द्वारा रिप्लेसमेंट होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या बन रहा है वो लिख लेते हैं, H2O बन रहा है, बाकी बाकी अपना क्या रह जाता है, Na प्लस हो गया, प्लस Cl नेगेटिव हो गया। ओके, और और अपना क्या हो जाता है, और अपना हो जाता है एसिटिक एसिड हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के क्या हुआ है, ये जो H प्लस आयन है, ये भी H प्लस आयन है, ये रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाते हैं, Na के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो H प्लस आयन के द्वारा ही तो मैक्सिमम है, 5 से 10 टाइम ज्यादा होती है। ओके, उनके द्वारा मैक्सिमम, और उनको रिप्लेस कर दिया अपन ने सोडियम आयन से। तो क्या हुआ यहाँ पे, अपन देखते हैं इस केस में क्या हुआ, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि H प्लस के द्वारा H प्लस को रिप्लेस किया जा रहा है सोडियम के द्वारा। अब क्या होगा इसमें, अपन और अगर NaOH ऐड करते हैं, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, अब क्या होगा, देखिए ये जो CH3COH है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे होगा, CH3COH जो बचा हुआ है इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए CH3COH प्लस इसमें NaOH ऐड कर दिया अपन ने, तो किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन होगा, CH3COO Na प्लस H2O, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ये किस में चेंज होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज होगा। अपन NaOH ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे क्या होगा, सारा का सारा वीक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो इस पॉइंट तक भी क्या होगी, इस पॉइंट तक भी कंडक्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बी फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, अगर अपन
इसके बाद में NaOH का एडिशन और करते हैं तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया अपना, HCl पूरा खत्म हो गया, ठीक है। HCl तो पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट में। फिर अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग में चेंज हो गया। अब ओनली इसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या होगी, इसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिसके कारण इसकी कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी दो मिलेंगे। पहला कौन सा मिलेगा, पहला मिलेगा जो HCl है, देखना समझना। पहला तो ये जो HCl है ये न्यूट्रल कब हो रहा है, ठीक है, मतलब H प्लस Na+ के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, और अपन और इसमें NaOH ऐड कर रहे हैं और NaOH ऐड कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जिसमें सारे H+ आए ना वो बाहर चले जाएंगे, उसकी जगह Na आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक अपने को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिलेगा। और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये जो वीक एसिड है वो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड में चेंज हो जाएगा, उसमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में अपन और ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसको मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट अभी मिक्सिंग के अपने को पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaOH, और इधर अपना आ जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किस किस की है, HCl प्लस से CH3COH। तो वॉल्यूम अगर अपन 0 रखते हैं तो कोई ना कोई कंडक्टेंस तो होगी, बिल्कुल ये कंडक्टेंस है दोनों मिक्सर की। फिर अपन वॉल्यूम ऐड करते हैं NaOH का, तो मैंने आपको क्या बताया है, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। और यहाँ तक अपन ने वॉल्यूम ऐड कर दिया। इस वॉल्यूम के बाद में HCl है वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, NP आ जाएगा। इसके बाद में अपन और NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होगा, मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, ये लीजिए। इसके बाद में अगर अपन और NaOH ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी दूसरा NP आ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये कंडक्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये इंक्रीज हो रही और उसके बाद में ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को भी मैं क्या बोल दूंगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोल दूंगा। तो देखिए एक तो जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है, मान लीजिए V1, एक वॉल्यूम है V2, ये इतना वॉल्यूम किसके काम आ रहा है, V1 तक वॉल्यूम किसके काम आ रहा है, HCl को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। दो वॉल्यूम है, एक तो V1 वॉल्यूम है 0 से लेके V1, ये तो HCl को न्यूट्रलाइजेशन करने के काम आ रहा है। और V1 से लेके V2 तक का जो वॉल्यूम है ये किसको न्यूट्रलाइजेशन करने के काम आ रहा है, CH3COH के न्यूट्रलाइजेशन करने के काम आ रहा है। इस बात को आप समझना, ठीक है। और होमवर्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क क्या रहेगा, आप इधर कंडक्टेंस बताओ HCl एंड एसिटिक एसिड की, और इस साइड आप वॉल्यूम बताओ, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH। देखिए तो जीरो वॉल्यूम पे क्या होगी, कोई ना कोई कंडक्टेंस तो होगी होगी, जैसे अपन वॉल्यूम ऐड करेंगे NaOH का कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, ओके। HCl के कारण एक इसमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अपना ये बन जाता है। फिर अपन NaOH और ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और इसका कारण होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट चेंज इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें कंप्लीट वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज होगी तो मतलब इधर आएगा अपना, ओके। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, फिर अपन और ऐड करेंगे तो OH के कारण भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये लीजिए अपन और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। दो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएंगे। देखिए पहला यहां से लेके यहां तक जो वॉल्यूम है ये किसको न्यूट्रलाइजेशन करने के काम आ रहा है, HCl के। और यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है ये न्यूट्रलाइजेशन करने किसके काम आ रहा है, एसिटिक एसिड के। ये अपने को समझना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन टाइटेशन देखते हैं केस 6 में। केस 6 में अपन स्टडी करते हैं मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। तो ये तो अपन वही HCl ले लेंगे, ये वही अपन
एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COH, और यहाँ पे अपन ले लेंगे इस पर NH4OH। तो क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, देखिए हम आपको डायरेक्टली ये चीज़ समझाता हूँ। फर्स्ट क्या करेंगे अपन, फर्स्ट अपन इनिशियली जो भी बात है कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, अपन फर्स्ट टाइम टाइम प्रोसीड करते हैं, टाइम प्रोसीड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइम अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया NaOH, सॉरी NH4OH है यहाँ पे, NH4OH। तो क्या होगा, ये जो H प्लस आयन है ये रिप्लेस होंगे, किसके द्वारा होंगे, NH4 के द्वारा रिप्लेस होंगे। तो इसकी कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि H प्लस आयन सारे निकल गए, NH4 आ गए, मतलब उसको अपन क्या बोल देंगे, NP बोल देंगे, तब तक डिक्रीज चलती रहेगी। दूसरा, फिर इसके बाद में अपन वापिस ऐड करते हैं NH4OH। तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बनेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा अपना ये वाला। तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें पूरा एसिटिक एसिड अमोनियम एसीटेट में चेंज हो जाएगा, पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएगा, उसको भी अपन NP बोलेंगे। तब तक कंडक्टेंस इंक्रीज होती रहेगी। फिर अपन फर्दर ऐड करते हैं NH4OH। तो यहाँ पे क्या होगा, OH आयन की कंसेंट्रेशन के कारण कंडक्टेंस होगी, और यहाँ पे NH4OH क्या है, वीक है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस नो चेंज। ठीक है, चलिए ग्राफ बता सकते हैं अपन। पहले क्या हो, यहाँ पे अपन कंडक्टेंस ले और यहाँ पे वॉल्यूम ले NH4OH का, तो कंडक्टेंस पहले डिक्रीज हो रही, फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, नो चेंज होगी। तो एक इसमें NP ये है, दूसरा NP ये वाला है। ठीक है, इसी को आप इस तरह से बना लेना, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे कंडक्टेंस, आप खुद शो करना। ठीक है, चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिख लीजिएगा आप। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइटेशन इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइटेशन ऑफ मिक्सर है, मिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बीच में टाइटेशन हो रही है। आगे अपने को क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 20 ml is required to get फर्स्ट न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट, या ब्रेक पॉइंट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लिख लेना भले, ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट। व्हेन एक्स्ट्रा 15 ml बेस 15 ml बेस added सेकेंड ब्रेक पॉइंट लिख लो आप, ब्रेक पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड। सेकेंड ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्व हो गया जब इसमें अपन ने 50 ml बेस और डाल दिया। ठीक है, तो अपने को कुछ है, द वॉल्यूम required to neutralized weak acid इच, कौन सा, कितना वॉल्यूम होगा। तो देखिए ग्राफ मैंने आपको बताया है, हाँ जी, ये कंडक्टेंस है, ये वॉल्यूम है। ओके, पहले कंडक्टेंस डिक्रीज होगी,
फिर इंक्रीज होगी, फिर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो फिर और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो एक तो इसका पॉइंट ये है, फर्स्ट एनपी फर्स्ट है और ये एनपी सेकंड। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या कहता है, एनपी फर्स्ट आने के लिए अपन ने 20 ml लिया, और ये एनपी फर्स्ट किसके लिए आता है, HCl के न्यूट्रलाइजेशन के काम आता है। और अपने को क्या पूछा है, हाँ जी, वीक एसिड के पूछा है, मतलब अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम अपने को पूछा है। और ये वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखिए लैंग्वेज को ही समझिए आप, 15 और ऐड कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15 ml आ जाएगा। ठीक है, कर देंगे इजीली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 20 ml of KOH solution was treated with 0.2 m H2SO4। ओके, कोई दिक्कत नहीं, H2SO4 solution, the concentration of KOH is, क्या होगी इसकी कंसंट्रेशन। और आपको इसमें ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, हाँ जी, कंडक्टेंस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड, ओके, और V अपने को दे रखा है 15 ml। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ पे N1 अपन क्या करते हैं, या तो आप टाइट्रेट मान लो और इसको क्या मान लेंगे, टाइट्रेंट। ठीक है, तो क्या अपने को निकालना है, यहाँ पे अपने को क्या चीज निकालनी है, देखिए अपने को ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे रखी है दूसरे की 0.2 m, मतलब मोलरिटी में दे रखी है। तो फॉर्मूला सबसे पहले तो अपने को कौन सा यूज करना है, अक्स फैक्टर इनटू M1V1 इज इक्वल टू अक्स फैक्टर इनटू M2V2। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है M1, बाकी चीजें जो भी देखिए, अक्स फैक्टर, ठीक है, ट्राइटेट है, ये क्या अपना KOH, और ट्राइटेंट क्या अपना H2SO4, जो पहले दे रखा है वो ट्राइटेट मानना। ठीक है, और भले ही आप कोई सा भी मान सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे हिसाब से अपन मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से आप करना। ठीक है, हाँ जी, केवच का एक्स फैक्टर 1 है, इनटू इसकी M1 निकालेंगे, V1 कितना है, केवच का V1 कितना लिया है, 20 लिया है, इज इक्वल टू एक्स फैक्टर H2SO4 का, यहाँ पे H2SO4 है तो इसका 2 होता है, ये लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, इनटू V2 कितना वॉल्यूम लिया इसका, 15 ml, इसका 15 ml वॉल्यूम लिया है। देखिए, हाँ जी, M1 निकाल लेंगे, 2 इंटू 15 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 20, ये आंसर आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा, 10 से क्रॉस हो जाएगा, और 3 पॉइंट ये आ जाएगा 0.3, ये इसकी मोलरिटी आ जाएगी। इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टेन एम एल ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड solution is treated with 20 ml of 0.1 m NaOH, इसके साथ इसको ट्राइटेट किया जाता है।
क्वेश्चन को समझना। सॉल्यूशन, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। NaOH का वॉल्यूम अपने को पूछा है और प्लॉट कैसा इसका बनता है वो अपने को पूछा गया है। तो देखिए टाइट्रेशन किसकी है, एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH के साथ। ओके है, तो क्या होता है, देखिए ये अपन ने पढ़ा है, कुछ कम होगी, फिर अपन वॉल्यूम ऐड करेंगे, ये लीजिए NaOH के कारण बढ़ेगी, फिर अपन और बढ़ाएंगे, इसमें ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा। ये वॉल्यूम है NaOH का, ये कंडक्टेंस है CH3COH की। ओके, कंडक्टेंस CH3COH की, और ये क्या होगा अपना न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? आपको क्या पूछा गया, देखिए आपको ये पूछा गया, एक मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए बीकर में क्या है, NaOH, ठीक है, बाद वाला, और ब्यूरेट में क्या अपना CH3COH, यही तो चीजें हैं। ब्यूरेट में CH3COH है, इसका कितना वॉल्यूम ले रखा है, इसका 10 ml ले रखा है, 10 ml भर रखा है इसमें, यही तो बात है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 है। और NaOH ये कितना ले रखा है, ये देखिए 20 ml ले रखा है, 20 ml ले रखा है, ये तो कंप्लीट ही होता है पूरा का पूरा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 है। अब ये पूछा है अपने को कि 20 ml NaOH है, ठीक है, 20 ml के अपना NaOH है, इसमें 10 ml ये भर रखा अपने ब्यूरेट में। अब इसका वॉल्यूम आप ये मत रख लेना 10 ml ही है, ये कितना यहाँ पे कितना ml यूज हो रहा है एक तरह से इसके टाइट्रेशन में, उसी को तो अपन यूज करेंगे। 10 का 10 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो तो अपन रिजल्ट निकालने के बाद में देख लेंगे। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला अपन लगा देंगे, मोलरिटी में दे रखा है, मतलब एक्स फैक्टर इंटू M1V1 इज इक्वल टू एक्स फैक्टर इंटू M2V2। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, एक्स फैक्टर एसिटिक एसिड की बात करें या फिर NaOH की बात करें, दोनों का एक्स फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, दोनों का एक्स फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। एसिटिक एसिड को ट्राइटेट कर रहे हैं अपन NaOH के साथ में, प्लॉट निकालना है, एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, कितना वॉल्यूम NaOH का ऐड किया जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से अपन इसको ट्रीट करेंगे। देखिए NaOH को अपन यहाँ पे डालेंगे, ब्यूरेट में डालेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ये अपने को एक प्रैक्टिस हो गई, ये अपने को प्रैक्टिस हो गई, ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखना है। तो देखिए ये अपन NaOH कितना अपन ने लिया है, 20 ml लिया है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 है, और बीकर में क्या अपना, बीकर में क्या है, बीकर में हाँ जी एसिटिक एसिड है, एसिक एसिड, और कितना ले रखा है, ये 10 ml ले रखा है, और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 ml। ठीक है, चलिए तो यही किया अपन ने, CH3COH एंड NaOH। ठीक है, तो CH3COH पहले आ गया और NaOH बाद में आया, मतलब ये ट्राइटेट है, टाइट्रेट, और इसको बोलेंगे टाइट्रेंट। और वही चीज अपन ने देख ली, ये अपना क्या है, इसमें बीकर में टाइट्रेट एसिटिक एसिड और NaOH क्या है, ट्राइटेट। ठीक है, मतलब सेम जो मैंने आपको बताया उस तरह से आपको फेस करना है। ठीक है, पहले ट्राइटेट होता है, बाद में ट्राइटेंट होता है। ठीक है, चलिए इसका 20 ml का सॉल्यूशन तो कंप्लीट था यहाँ तक। अब इसका कितना यूज होता है इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए इस कंडक्टिविटी ट्राइटेशन में, वो तो अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ट्राइटेट है, ये ट्राइटेंट है। ठीक है, ये कितना है, एक्स फैक्टर 1, M1 0.1, V1 कितना है 10 है, और ये एक्स फैक्टर 1 है, M2 कितनी है 0.1 है, और ये अपन V2 निकाल लेंगे, V2 अपन निकाल लेंगे।
तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 10/0.1। ये लीजिए 10 ml जो सॉल्यूशन है वही NaOH का यहाँ पे यूज किया जाएगा, बाकी का इसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था, आपको 2 वॉल्यूम दे दिए, 2 आपको ये दे दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वॉल्यूम दे दिए आपको, 2 कंसंट्रेशन दे दी, फिर भी अपने से क्यों वॉल्यूम निकलवा रहा है, यही सोच की बात है। ठीक है, इसको इस तरह से आपको ट्रीट करना है। अब एक ये कंडक्टोमेट्री टाइटेशन है जो आप पढ़ लीजिएगा, उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखिए तो इस टाइटेशन में किस किस के बीच में अपन रिएक्शन करवाते हैं, KCl वर्सेस AgNO3, मतलब यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट अपने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइटेशन में तो क्या होता है, हाँ जी, KCl पहले अपना ये लीजिए, KCl बीकर हो गया और ये अपना हो गया AgNO3। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, अपन बात करें कि प्लस Cl नेगेटिव, और इसमें अपन क्या डाल रहे हैं, AgNO3 डाल रहे हैं। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को मिलेगा AgCl, प्रेसिपिटेट मिलेगी इसकी, तो अपने को PPT मिलेगी इसको, प्लस K प्लस NO3 नेगेटिव। एक बात को मैं यहाँ से आपको बता दूं कि जो Cl नेगेटिव है एंड NO3 नेगेटिव है, उन दोनों की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है। मान लीजिए आप सिमिलर कंडक्टेंस रखते हैं, और हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, देखिए KCl का सॉल्यूशन था, उसमें से Cl बाहर निकल रहा है, Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है, और कौन निकाल रहा है, इसके साथ कौन सा आ गया, Ag तो इसके साथ आ गया PPT में, मतलब NO3 निकाल रहा है। मतलब कहने का मीनिंग ये हो गया, Cl नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर रहा है NO3 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इन दोनों की तो कंडक्टेंस सिमिलर ही है, मतलब कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट कंडक्टेंस ऑन कंडक्टेंस। पहले तो ये होगी बात। अब अपन फर्दर ऐड करेंगे AgNO3 को। ठीक है, तो क्या हुआ, कंडक्टेंस नो इफेक्ट, कंडक्टेंस नो इफेक्ट, लेकिन अपन AgNO3 और डालेंगे तो क्या हुआ कि ये तो AgCl ये तो कंप्लीटली बाहर निकल ही गया, एक टाइम पे ऐसा होगा कि कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह NO3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपन AgNO3 और डालेंगे तो इसमें Ag एंड NO3 इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फिर मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका ग्राफ मैं बोल सकता हूँ, ये कंडक्टेंस है, ये वॉल्यूम ऑफ AgNO3, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जब आ जाएगा उसके बाद में कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो कंडक्टोमेट्री टाइटेशन का जो अपना टॉपिक था वो अपन ने कंप्लीट किया। देन इसके बाद में अपन डेबाई हक्कल थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में अपन फिर से आ जाएंगे सेल के ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह, देन इसको अपन बाइंड अप करेंगे। तो बने रहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ और मेरे साथ। चलिए आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।